हुई। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान भी आपस में गुत्थम गुत्था हुए। पीपल्स पार्टी अरकान की तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान बीच बचाव की कोशिशें भी जारी रहीं। सिंध असम्बली इजलास में ये शदीद हंगामा आराई हुई है। ले जाने की फुटेज सामने आ गई है, आप टेलीविजन देख भी सकते हैं। सिंध असम्बली में हंगामे के बाद पीटीआई रुकन असम्बली करीम बख्श गबूल को सिंध असम्बली से जबरदस्ती ले जाने की फुटेज सामने आ गई। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान में इमरान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत है। हाल ही में सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के 3 एमपीएस करीम बख्श गबोल, शहरयार खान और मोहम्मद असलम आबरो ने पीटीआई के कैंडिडेट हाफिज शेख के हक़ में वोट देने से मना किया, क्योंकि वहाँ यानी सिंध में इन एमपीएस को अपनी एरिया में आवाम पर खर्चा करने के लिए कुछ मिला नहीं और ना ही इलेक्शन में कैंडिडेट कौन हो इसकी सलाह इनसे ली गई, जिसकी वजह से वे नाराज़ हो इन 3 पीटीआई एमपीएस ने पीटीआई कैंडिडेट हाफिज शेख के हक़ में वोट देने से मना किया, जिससे सिंध असेंबली में पीटीआई के एमपीएस ने इनके साथ मार कुटाई की। 2 एमपीएस भाग गए और 1 एमपी करीम बख्श गबोल के तो कपड़े भी फाड़ दिए गए, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है। वीडियो के आखिर में ये तीनों असेंबली से भागते हुए गाड़ी में नज़र आ रहे हैं। आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सिंध असम्बली के बाहर के आप मनाजिर देख रहे हैं। असम्बली के अंदर शदीद हंगामा आराई हुई और उसकी शिद्दत प्रेस टॉक में भी देखने को मिली। पीटीआई के रहनुमा जो कि प्रेस टॉक के लिए खड़े हुए, वहां पर भी बदनज़मी देखने में आई। पीटीआई के हलीमा दिल शेख बोलना चाह रहे थे, वो नहीं बोले, उनकी तल्ख कलामी हो गई। वहां पर जो सहाफ़ी हजरात खड़े हुए थे उनसे पीटीआई के जो दीगर अरकान थे, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि ना सिर्फ पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनसे उनका झगड़ा हुआ, बल्कि पीपल्स पार्टी दरमियान में पड़ी। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पीटीआई के अरकान ने कि चढ़ाई की है, मार पिटाई की है पीपल्स पार्टी के अरकान ने पीटीआई के अरकान के साथ। और जब हलीम आदिल शेख बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से तल्ख कलामी भी की और हमने वो भी मनाज़िर देखे। सिंध असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ एमपीएस की आमद पर शदीद हंगामा आराई हुई। उसके बाद पीटीआई के रहनुमाओं ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करना थी, जो कि कंटिन्यू नहीं हुई। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान भी आपस में गुत्थम गुत्था हुए। पीपल्स पार्टी अरकान की तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान बीच बचाव की कोशिशें भी जारी रहीं। सिंध असम्बली इजलास में ये शदीद हंगामा आराई हुई है। आपको बताते चलें कि सेनेट इंतखाबात से एक दिन कबल पीटीआई सिंध के 3 अरकान का पार्टी को वोट ना देने का ऐलान, और इस ऐलान के बाद ये सूरत हाल बनी है। एमपीएस करीम बख्श गबोल, शहरयार और असलम अबड़ो ने गवर्नर हाउस में सेनेट उम्मीदवारों को टिकट बांटने का इल्ज़ाम लगाया है और ये कहा कि 2.5 साल गुजर गए, पार्टी सूबे में डिलीवर नहीं कर सकी, सेनेट इलेक्शन में अपनी मर्जी से वोट देंगे। अब से कुछ देर पहले पीटीआई के रहनुमा यहां पर मीडिया से गुफ्तगू करने आए और सहाफ़ियों से भी तल्ख कलामी हुई, सहाफ़ियों से उलझ पड़े। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, और ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जहां पर सिंध असम्बली इजलास जारी था। यहां पर तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ एमपीएस आए तो शदीद हंगामा आराई हुई और पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। सिंध असम्बली के इजलास के अंदर के आप मनाजिर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, जहां पर शदीद हंगामा आराई के मनाजिर। जो अरकान असम्बली हैं एक दूसरे से उलझ पड़े, गुत्थम गुत्था हो गए। ये आज़ादाना मुक़ोलातों का इस्तेमाल आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त। जो अरकान असम्बली हैं एक दूसरे से उलझ पड़े, गुत्थम गुत्था हो गए। ये आज़ादाना मुक़ोलातों का इस्तेमाल आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त। सिंध असम्बली के अंदर के मनाजिर हैं जहाँ पर हमारे ज़रा के मुताबिक जो सिचुएशन बनी, जो सूरत हाल बनी, वो कुछ यूँ थी कि जब पीटीआई के 3 मुनहरिफ अरकान, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो के ज़रिए ऐलान किया था कि वो पीटीआई के सेनेट इंतखाबात में वोट नहीं डालेंगे अपने ही पार्टी के अरकान को, वो यहाँ सिंध असम्बली के ऐवान में आए तो पीटीआई के अरकान उनसे उलझ पड़े, गुत्थम गुत्था हो गए। और बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अरकान जब सूरत हाल में बीच बचाव करवाने आए तो उनके साथ भी तल्ख कलामी हो गई। इसके बाद जो सूरत हाल बनी वो उससे भी तशवीशनाक। पीटीआई के अरकान असम्बली के बाहर
जमा हुए प्रेस टॉक के लिए और इसी दौरान गुफ्तगू हो रही थी कि वो सहाफियों से भी उलझ पड़े, तल्ख कलामी हो गई, प्रेस टॉक के दरमियान बेनज़मी नजर आई और प्रेस टॉक खत्म करना पड़ी। ये उससे पहले के मनाजिर, सिंध असम्बली के अंदर के मनाजिर, जहां पर शदीद हंगामा आराई देखी जा सकती है। अरकान एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं, गुत्थम गुत्था है एक दूसरे से, और इसका पस मंजर कुछ यूं बताया जाता है कि वो PTI के 3 मुनहरिफ अरकान जिन्होंने सेनेट इंतखाबात में अपनी ही पार्टी के अरकान को वोट देने से इनकार किया था, जब वो ऐवान में आए तो PTI के अरकान जो पहले से असम्बली में मौजूद थे वो उनसे उलझ पड़े, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, गिरबान एक दूसरे के पकड़े गए। ये मनाजिर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी बीच बचाव की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान वो भी इस सारे झगड़े में इन्वॉल्व हो गई और ले जाने की फुटेज सामने आ गई है, आप टेलीविजन देख भी सकते हैं। सिंध असम्बली में हंगामे के बाद PTI रुकन असम्बली करीम बख्श गबूल को सिंध असम्बली से जबरदस्ती ले जाने की फुटेज सामने आ गई। राजा अजहर और खुर्रमशीर जमान के हमरा करीम बख्श को भागते हुए गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा जा सकता है। सिंध असम्बली में हंगामे के बाद PTI के रुकन असम्बली करीम बख्श गबूल को सिंध असम्बली से जबरदस्ती ले जाने की फुटेज सामने आ गई। राजा अजहर और खुर्रमशीर जमान के हमरा करीम बख्श को भागते हुए गाड़ी में बैठकर जाते देखा जा सकता है। वाज़ेह रहे कि सिंध असम्बली जो कि मछली मंडी बनी रही, यहाँ पर PTI के ही वर्कर्स ने, PTI के ही अरकान ने अपने ही रुकन पर हमला कर दिया और 3 अरकान पर हमला किया, उन्हें मारते पीटते रहे। इसी हवाले से हमसे मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही थी रहनुमा पीपल्स पार्टी शैला रजा। उन्होंने भी कहा कि इस तरह नोचा भी गया है और यहाँ पर मारते रहे। उन्होंने कहा गया है कि कल सीक्रेट बैलेटिंग है, इसलिए ख्याल रखा जाए।